सन 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय महाद्वीप में मुगलों ने शासन किया था। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला और पहला मुगल बादशाह बाबर था, जो उस समय उज्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। वीडियो को पूरा देखना आखिर तक। आप मुगलों के बारे में 10 ऐसी बात जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देने वाली होगी। नंबर 1, कोहिनूर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आज मैं आपको उससे भी बहुमूल्य चीज के बारे में बताती हूँ, जो कभी हमारे हिंदुस्तान में थी और इसके बारे में आज ज़्यादा लोग नहीं जानते। तख्ते ताउस, जो कि हीरे जवाहरात से बना कोहिनूर से भी ज़्यादा बेशकीमती सिंहासन था। इसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के 6 पांव थे। इसमें हीरे, जवाहरात, मोती और नीलम से जड़े 2 मोर थे। ताउस अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मोर होता है, इसीलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। उसकी कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में थी। इसे बनाने में 7 साल लगे थे। तख्त सिंहासन बेशकीमती रत्नों और मोतियों से बना हुआ था और इसे बेहद खास मौके पर ही बादशाहों के लिए राज दरबार में लाया जाता था। यह पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया। इतिहास में ऐसा अद्भुत सिंहासन ना तो शाहजहां से पहले था और ना ही उसके बाद किसी राजा महाराजा ने बनवाया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत लूटने के साथ साथ तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया। सन 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई और इसके बाद अचानक यह सिंहासन गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि यह कहाँ है। समय समय पर सरकार इसका पता लगाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तख्ते ताउस आज कहाँ हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, मुगल काल में अपराधी को मृत्युदंड देने का जो आम तरीका था वह बहुत ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सजा सुनाई जाती तो उसे जमीन पर लेटा दिया जाता और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता या उसका सिर कुचल देता था। नंबर 3, किसी जमाने में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्त पर चढ़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में यह कहा जाता था कि जो इस हीरे का मालिक है वह पूरी दुनिया का मालिक है। उस जमाने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक यह हीरा मुगलों के पास रहा। ईरान के बादशाह नादिर शाह धोखा से मुगल बादशाह मोहम्मद से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुरा ले गया। यह हीरा कई मुगल बादशाहों और ईरानी बादशाहों से होता हुआ अंत में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया और आज भी उन्हीं के पास है। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में मौजूद बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे को अकबर ने सन 1601 में बनवाया था। यह 177 फीट ऊंचा है। नंबर 5, अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उसका बसाया गया बहुत बड़ा शहर फतेहपुर सिकरी, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था, जहां पहले कोई बस्ती नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश यात्री रोल्सविच भारत आया, जिसने लिखा कि फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया था और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद भी की थी। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सिकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाया। फतेहपुर सिकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। पानी की कमी की वजह से सिर्फ 15 साल में ही यह शहर छोड़ दिया गया और राजधानी को फिर से आगरा ले जाया गया। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक इंसान के सपनों का इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे सिर्फ 15 साल में ही वीरान कर दिया गया हो। नंबर 6, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को बढ़ावा दिया था। उसके शासन के दौरान राज दरबार में हिंदुओं को ऊंची पदवियां मिलती थी।
उससे पहले के बादशाहों द्वारा हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर को उसने हटवा दिया था। उसने राजपूत रानी जोधाबाई से शादी की, लेकिन उसे कभी मुसलमान नहीं बनाया। यहाँ तक कि रानी जोधाबाई के लिए फतेहपुर सीकरी में उसने मंदिर भी बनवाया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीन ए इलाही। इसमें अकबर ने सभी धर्म की मूल बातों को मोल दिया, जिसमें प्रमुख धर्म थे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन और पारसी। अकबर ने खुद भी इस धर्म को अपनाया, लेकिन इस धर्म को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली और अकबर के अलावा बिरबल की मृत्यु तक इसका अनुयायी रहा। नंबर 7, हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था, जो दूसरा मुगल बादशाह बना, वह अफीम का सबसे बड़ा शौकीन था और अफीम ही उसकी मौत की वजह बनी थी। एक दिन जब वह नशे में और अफीम के प्रभाव में था तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 8, कहा जाता है कि हुक्का मुगल काल की इन्वेंशन है। 16वीं सदी में यूरोपियंस भारत तंबाकू लेकर आए और इसके बाद फतेहपुर सीकरी में अकबर के एक ही रानी डॉक्टर अब्दुल फतेह गिलानी ने इसकी खोज की थी। नंबर 9, मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वह अपने पिता की ओर से तैमूरलंग का 5वां वंशज और माता की ओर से 14वां वंशज था। जब वह 12 साल का हुआ तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला और वहां का बादशाह बन गया। इसके 2 साल बाद जब वह 14 साल का हुआ तो उसे रेगिस्तान के शहर समरकंद पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। सन 1505 तक वह कई जंग लड़ चुका था। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। अब उसकी नज़र भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वह इब्राहिम लोदी को गाड़ी से हटा सकता है तो वह कब्जा कर सकता है। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000। मगर बाबर की सेना बेहद खतरनाक बंजारे लड़ाकू की थी। उसमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध की रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो वह लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर के बिछाए फंदे की तरफ चल पड़े। उसने लोदी की सेना को मौत के घेरे में ले लिया। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के जवानों ने लोदी की सेना पर हमला कर दिया। उसकी तपन ने लोदी की हाथियों को बेकाबू कर लिया, जिससे वह अपने ही सेना के जवानों को कुचलने लगा। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तब वह बाबर के तीरंदाज होने के चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी गई और बाबर जीत गया। इब्राहिम लोदी को उसने मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग के एक बादशाह के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वह एक उच्च कोटि का लेखक भी था। नंबर 10, सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही एक ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसे मुगल इतिहास का सबसे क्रूर शासक भी माना जाता है। गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया कर को अकबर ने जब खत्म किया था तो उसने फिर से चालू किया था। उस समय के कवियों ने भी अपनी रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। तो दोस्तों, ये थी मुगलों के बारे में 10 रहस्यमयी बातें। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।